13 सितंबर 2023 यानी कल की शाम एक खबर आई टेलीविज़न चैनल पर। ब्रेकिंग न्यूज़, अनंतनाग में एक आतंकवादी हमला। और उसमें खबर तब आई कि हमारे 3 वीर बहादुर वीर गति को प्राप्त हो गए। और फिर कैमरे पर एक दूसरी तस्वीर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय हेडक्वार्टर्स दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का इंतज़ार किया जा रहा है। वो इंतज़ार की घड़ियां दिखाते रहे सारे चैनल, ये नहीं बता रहे थे कि क्या हो रहा था अनंतनाग में। अगली ब्रेकिंग न्यूज़ में प्रधानमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंच गए। उनका भव्य स्वागत दिखाया गया। उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, वे मुस्कुरा रहे थे, वो हंसकर सबसे मिल रहे थे, उन्हें बड़ी खुशी हो रही थी। ऐसा भव्य स्वागत देश के प्रधानमंत्री का उनकी पार्टी के द्वारा, अरे वाह। मगर ये तस्वीरें और भी बहुत कुछ कह रही थी। देश का प्रधानमंत्री चुना है जिस वक्त एक आतंकवादी घटना हुई जिसमें हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत दी, उस वक्त प्रधानमंत्री हीरो की तरह चलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार रहे थे। हमने एक्टर चुना क्या? ये सवाल तो आपको खुद से करना चाहिए। फूल बरसाए जा रहे थे और उन्हें अच्छा लग रहा था कि उन पर फूल बरसाए जाए। हाथ हिला हिला कर, हाथ जोड़ जोड़ कर अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, धीरे धीरे चलकर, बिल्कुल किसी एक्टर के माफिक। उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा था कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अनंतनाग शायद बहुत दूर है। पुलवामा के समय में वे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में थे, अब की बार दिल्ली में थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में। और आप देख ही सकते हैं उन्हें कितना अच्छा लग रहा था। और इसी समय जो खबर आ चुकी थी वो थी शहादतों की। उन लोगों के बारे में नहीं बता पा रहे थे जिनकी वजह से आप और मैं सो रहे थे अपने घरों में इतने वर्षों से, सुरक्षित हिफाजत के साथ। कर्नल मनप्रीत सिंह, CO 19 राष्ट्रीय राइफल्स, मेजर आशीष और DSP हुमायूं भट्ट की इस मुठभेड़ में मृत्यु हो गई। ये वीर गति को प्राप्त हुए। देश सदैव इनका कृतज्ञ रहेगा, ये हमेशा अमर रहेंगे। मगर उस वक्त देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? उस वक्त वो तैयार हो रहे थे शायद बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में अपने आप को मुबारकबाद दिलवाने के लिए। शुभकामनाएं, आदर सत्कार, यही सब चाहिए उनको। और आज सुबह जब खबर आई कि हमारे ये 3 वीर बहादुर ही नहीं, राइफलमैन रवि, उनकी भी मृत्यु हुई है, वो भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तब प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? वे मध्य प्रदेश में एक सरकारी कार्यक्रम में विपक्ष को अपशब्द कह रहे थे। सरकारी कार्यक्रम में विपक्ष को अपशब्द कह रहे थे। नैतिकता उनके अंदर नहीं है और बेशर्मी भरी हुई है। मगर प्रधानमंत्री का ये कृत्य मुझे वापस 2019 में ले जाता है, जब हमारे 40 बहादुर वीर गति को प्राप्त हुए पुलवामा में। पुलवामा का हमला हुआ और प्रधानमंत्री बेयर ग्रिल्स के साथ शूटिंग कर रहे थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो उत्तराखंड में है। सतपाल मलिक जी ने ये कहा है, और ये भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, ये पूर्ण गवर्नर के रूप में कार्य करते रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के समय में 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से। इन्होंने कहा कि पुलवामा की घटना पर उनको कहा गया था कि तुम चुप रहो, ये कुछ और बात है। प्रधानमंत्री को सब पता था। पुलवामा के लिए सतपाल मलिक जी ने कहा था कि हमारी गलती की वजह से हुआ, यानी कि भाजपा की सरकार की गलती की वजह से हुआ। उसके बाद आज तक वो कह रहे हैं देश से कि लोकसभा 2024 जीतने के लिए मोदी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। मगर आप और हम जब नमन कर रहे हैं अपने वीर बहादुरों को जो वीर गति को प्राप्त हुए, दोबारा नाम ले रही हूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष,
हुमायूं भट्ट डीएसपी और राइफलमैन रवि, इन सब के सामने जब हाथ जोड़कर आंख बंद करके आप इनका धन्यवाद करें, इनको याद करें, तो ये भी याद करें कि देश के प्रधानमंत्री कुछ और कर रहे थे जिस वक्त हमारे वीर बहादुर अपनी जान न्यौछावर कर रहे थे अपने देश के लिए, आपके और मेरे लिए। उस वक्त आपके प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ रहा था, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि सरहद पर क्या हुआ, कि आतंकवादी हमला अनंतनाग में कैसे हुआ, आखिर ये किस तरह की राजनीति है। सवाल करिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं उनके लिए जिन्होंने अपनी जान दे दी हमारे लिए, हमारे देश को हिफाजत में रखने के लिए।